बैंक लॉ अमेंडमेंट बिल के विरोध में सीतापुर के बैंकों के कर्मचारी गुरुवार को हड़ताल पर चले गए। हड़ताल में इंडियन बैंक, पंजाब बैंक शामिल रही। इनके कार्य से विरत रहने से बैंकों में ताले नहीं खुले, जिससे बैंकिंग कामकाज पूरी तरह से ठप रहा, जिस कारण बैंक उपभोक्ताओं को दिक्कतें उठानी पड़ी। आपको बता दें कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बार बजट पेश करने के दौरान 2 बैंकों के निजीकरण का ऐलान किया था। इसे लेकर सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है। साथ ही संसद के शीतकालीन सत्र में बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक लाने की तैयारी की जा रही है। इसका लगातार विरोध बैंक कर्मचारियों के साथ देश की ज्यादातर ट्रेड यूनियनें कर रही हैं। भारत सरकार के बैंकिंग कानून संशोधन बिल के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने देश के 10 लाख से अधिक राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी कर्मचारी 16 व 17 दिसंबर को 2 दिन हड़ताल पर रहने का ऐलान किया था। संगठन के आह्वान पर गुरुवार को सीतापुर के इंडियन पंजाब बैंक के अधिकारी व कर्मचारी रोजाना की तरह ऑफिस गए, लेकिन हड़ताल में शामिल बैंकों के शटर और चैनल नहीं खुले। उनमें पूरे दिन ताले लटके रहे। बाद में पड़ताली अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने सिविल लाइन स्थित अंचल कार्यालय पर एकत्रित होकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और सरकार के फैसले की जमकर मुखालफत की। इस दौरान इंडिया ने पड़ताल में शामिल इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के मंडल सचिव डॉक्टर अंजनी कुमार पांडे से बात की। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक बैंक के बैंक कर्मचारी राष्ट्र के गरीब जनमानस की सेवा ही नहीं करते, बल्कि भारत सरकार के राष्ट्रीय विकास की सामाजिक सरोकार की योजनाओं का सफल क्रियान्वयन भी करते हैं। देश का आर्थिक ढांचा यदि पूर्णतः निजी हाथों में होता तो विकासशील देश की अर्थव्यवस्था संकट में आ जाती। आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे हैं? मांगे नहीं, हम लोग भारत सरकार के विरोध में इकट्ठा हुए हैं। हमारी कोई मांगे अपने हित के लिए नहीं है, राष्ट्र हित के लिए है। भारत सरकार सुनियोजित ढंग से बैंकों के निजीकरण करने के उद्देश्य से एक बैंकिंग कानून संशोधन बिल लोकसभा में प्रस्तुत करने वाली है। उसके विरोध में हम सब एकत्रित हुए हैं। जिस प्रकार किसानों के ऊपर इन्होंने एक कानून थोप दिया, उसी प्रकार बैंकिंग लॉ जो है उसमें संशोधन करने की इनकी नियति है। उसके विरोध में हम लोग आज आप लोग क्या कर रहे हैं? उसके विरोध में हम लोग 2 दिवसीय हड़ताल पर हैं। उसके बाद हम अनिश्चितकालीन नहीं मांगे नहीं, हमें तो उस कानून का विरोध है, बिल रोकना है। एक ही चीज का विरोध करते हैं। अगर वो निजीकरण नहीं मानती, अगर कर देती निजीकरण तो हम लोग अनिश्चितकालीन बंद कर देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल भी आप लोगों ने हड़ताल की, उसका कुछ असर? वो हड़ताल दूसरे उद्देश्य से थी और उद्देश्य पूरे हुए। जब भी हम हड़ताल पर आते हैं अपने उद्देश्य को लेकर के, और वो राष्ट्र हित में ही होता है, हमारे निजी हित में नहीं होता, और उन उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। ये हड़ताल इस बार जो है गरीबों के लिए, देश के लिए। मैं अंजनी कुमार पांडे। हड़ताली कर्मचारी गौरव अवस्थी ने इंडिया को बताया। ये हड़ताल जो हम लोग कर रहे हैं कोई अपने हित के लिए नहीं कर रहे हैं, ये जनता के लिए कर रहे हैं, देश के लिए कर रहे हैं, यहाँ के गरीबों के लिए कर रहे हैं। आप बताइए, आज जो हमारे प्राइवेट बैंक है उसमें कितने गरीबों का खाता है? जितनी भी गवर्नमेंट योजनाएं आती हैं, जो ठेले वाला के लिए 10,000 का लोन करना था, पीएम स्वनिधि, हम लोग कर रहे हैं, कोई प्राइवेट बैंक नहीं कर रही। केसीसी लोन जो करते हैं हम लोग करते हैं, कोई प्राइवेट बैंक नहीं करती। जब सरकार जानती है कि सरकारी सारी योजनाएं हम सरकारी बैंकों के द्वारा ही पूरी की जाती है, तो सरकार क्यों हमें बेचने के लिए तोड़ी पड़ी हुई है? क्यों? तो हम बस यही हड़ताल दिखाना चाहते हैं सरकार को कि अगर कोई चीज़ कमी है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो आप उसका सहयोग करें, ना कि उसको बेच देंगे। क्योंकि कितनी बैंक है हमारे साथ? सारे बैंक हैं। हम यूएफबीयू हैं, हमारे साथ सारे समस्त बैंक के कर्मचारी हैं। हम गौरव अवस्थी। हड़ताली बैंक कर्मचारी शशिकांत ने कहा कि सरकार की राष्ट्र विरोधी नीतियों का विरोध करेंगे, साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। देखिए, हमारा ये जो 2 दिवसीय स्ट्राइक रूपी सत्याग्रह है, अपने आप में निजीकरण के विरुद्ध नहीं, बल्कि सरकारी उपक्रमों की अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, उनके उत्पादकता बढ़ाने के लिए है। जैसा कि हमें विदित है कि पिछले कुछ वर्षों में सरकारी उपक्रमों का निजीकरण करने का फैशन सा बन गया है, और यह फैशन वर्तमान में विशेषकर सरकारी बैंकों के परिप्रेक्ष्य में अपने चरम पर पहुंचता नजर आ रहा है। यहाँ पे कहना चाहूँगा कि निजीकरण की ऐसी परंपरा या फैशन का पनपना उदारता का नहीं, बल्कि अनुशासनहीनता का द्योतक है, और इसकी सामूहिक जिम्मेदारी हमारे साथ साथ सरकारी उपक्रमों के अभिभावक के रूप में सरकार को भी लेनी होगी। निजीकरण ठीक वैसे ही है जैसे 9 महीने गर्भस्थ शिशु को जिस माँ ने, यहाँ पे माँ तत्कालीन सरकार है जिसने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया,
ने जन्म दिया, उसे उस बच्चे को उसके पिता, यहाँ पे पिता वह है जो निजीकरण के अंधाधुंध समर्थन में है, अपने निजी प्रलोभन वश उसे दूसरों के हवाले कर दिया हो। इतने वर्षों से मजबूत खड़ा राष्ट्रीयकरण जनित बैंकों का विशाल फलदार वृक्ष आज संकटग्रस्त है और हम राष्ट्रीयकरण जनित इस वृक्ष को, इस बैंक वृक्ष को हमें असीम उपहार मिला है, वो उपहार दिए हैं, हम इसे मिटने नहीं देंगे, हम इसे बिकने नहीं देंगे। बस धन्यवाद। सरकार से क्या मांग करते हैं हम? सरकार से मांग यही है कि जिन पैरामीटर पे, जिन मापदंडों पे बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, राष्ट्रीयकरण का साफ उद्देश्य है कि उसको निजीकरण के उद्देश्य से राष्ट्रीयकरण बिल्कुल अलग चीज़ है। निजीकरण का उद्देश्य है निजी लाभ कमाना, जबकि राष्ट्रीयकरण या सरकारी बैंकों का उद्देश्य है उत्पादकता और सभी जन तक, गरीबों तक, हर गांव तक बैंकिंग सुविधा पहुंचना, जिसको सरकारी बैंकों ने बखूबी दिखाया है और निभाया है, और ये सरकार इससे भली भांति परिचित है। इसलिए निजीकरण बिल जो लाया जा रहा है उसको तत्काल प्रभाव से उसको पेश न किया जाए और बंद किया जाए, और आगे सरकारी बैंकों को उनके नैसर्गिक रूप से फलने और फूलने दिया जाए। शशिकांत सिंह। प्रदर्शन में इंडियन बैंक के ऑफिसर्स एसोसिएशन के मंडल अध्यक्ष आशुतोष मौर्य, आर के दास, विवेक सिंह, प्रशांत सिंह महिपाल, लेखराज सिंह, गौरव पांडे, प्रमोद पांडे, प्रीति पांडे, विनय अवस्थी आदि शामिल रहे। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।